तो इसके अंदर हम जिस टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उबैद, दैट इज SR लैचेस। फिर मेरे ख्याल में SR लैचेस से पहले ना आज आज की डेट में हम ये काम कर लेते हैं, पहले हाफ एडर फुल एडर जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एकदम तुम्हें मैं SR लैचेस और JK फ्लिप फ्लॉप के लेवल पे ले गया तो थोड़ी सी ज्यादती होगी। तो पहले हम हाफ एडर और फुल एडर का सब बिल्कुल बच्चों वाले आसान से नन्हे मुन्ने जो है वो सर्किट्स कर लेते हैं। इसमें भी सीखने के लिए चीजें हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफी फन है, चैलेंजिंग है, उसको हम देख लेंगे। हाफ एडर और फुल एडर, इसकी ऐसे जितनी भी थ्योरी नहीं है, इसको वैसा थोड़ी राइट करने की, इसको लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, all right, so we're putting the heading adders. Basically these are circuits जिसके अंदर हमारे पास हाफ एडर है, जो बेसिकली वन बिट एडिशन प्रोवाइड करता है आपको, वन बिट एडिशन। और फिर हमारे पास फुल एडर है। अच्छा, हाफ कितना होता है? फुल होता है ना, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? बिट्स, मोर देन वन बिट्स। क्या हो गया उबैद, कराची में भी स्मोक आ गया क्या? मोर देन वन बिट्स एडर एडिशन। देखो, एडर का कॉन्सेप्ट एक जो अभी लकीली AS के बच्चों के साथ भी एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि यार जब आप बाइनरी एडिशन करते हो, सही है ना, तो हमें पता है कि यार जीरो और जीरो को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक चीज कहलाती है सम, और एक चीज कहलाती है कैरी। तो नीचे सम भी जीरो आएगा और कैरी भी जीरो आएगा। ये बेसिक रूल्स तो आपको पता होंगे। अगर आप जीरो और वन को ऐड करते हो, ऑफ कोर्स सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। अगर आप वन और जीरो को ऐड करते हो तो भी नीचे वन आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। वन और वन ऐड करते हो तो सम जीरो हो जाएगा, कैरी वन हो जाएगा। अच्छा, ये हाफ एडर है, सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर रहा है, मतलब 0 0 0 1 1, मतलब 2 बिट्स है ना, ये 3 बिट्स नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे यार ये हमारा हाफ एडर है, सिंगल बिट का एडर है। इसके अंदर हमें सम और कैरी इस तरह का कोई हमें सर्किट बनाना कि जब 2 बिट्स हमारे पास आए और जब दोनों बिट्स वन वन हो जाए तो हमारा सम जो है वो जीरो हो जाए, कैरी वन हो जाए। और दोनों बिट्स में से जब कोई एक बिट वन हो तो सम हमारा कैरी जीरो। ये वाला हमें इलेक्ट्रॉनिकली एक सर्किट बनाना है जो इस तरह से रिस्पॉन्ड करे। क्या बिल्कुल, हमारे पास बेटा 2 गेट्स हैं। एक गेट हम यूज करेंगे एंड गेट, एक हम यूज करेंगे जोर गेट। इसके लिए जोर गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता तो भी बता दें मुझे। मुझे नहीं पता। चले मैं बता देता हूँ बेटा, जल्दी से देखो, जोर गेट का ना ट्रुथ टेबल भी बना लेता हूँ। वेरी गुड। A2 के अंदर ना गेट्स की डेफिनेशंस का पता होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे आगे जाके SR लैच में और JK फ्लिप फ्लॉप में आप गेट्स को उनकी डेफिनेशन से जानेंगे और वो आपकी लॉजिक के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। जोर गेट में क्या कहता है कि इफ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। ठीक है, वेरी गुड। इफ inputs are different, output वन। यानी कि अगर जीरो या जीरो होगा तो इस पे भी आपका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर वन और वन होगा इनपुट तो भी आपका आउटपुट जीरो होगा। अलबत्ता अगर 0, 1 हो या फिर 1, 0, मतलब अगर समझ गया ना तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सही है, तुमने देख लिया। इसी तरह से थ्योरेटिकली भी आनी चाहिए। एंड की थ्योरेटिकली लॉजिक बताओ मुझे क्या होती है?
आउटपुट वन, व्हेन बताओ, व्हेन ओनली, बेटा बोथ के बजाय मुझे एक चीज यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, ओनली व्हेन ओनली ऑल द इनपुट्स। देखो हमारे पास ना A2 के अंदर ऐसा एंड गेट भी होगा जिसके 3 इनपुट्स होंगे, जो हम प्रीवियस वाली क्लास में देख भी रहे थे। व्हेन ओनली ऑल द इनपुट्स आर 1, या इसको आप हाई भी कह सकते हो, else 0। चलें जी, ये वाली लॉजिक हमने बना ली। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट करके। एक इनपुट हमारे पास आ गया A, एक आ गया B, और एक को हम कह देते हैं, कौन सा वाला सम है कौन सा वाला कैरी है जानबूझ के नहीं लिखते हैं अभी। एक हम यहाँ पे भी छोटा सा अपना एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, A और B, और जोर गेट का जो आउटपुट है वो इस तरह से लिखेंगे, इसमें से कोई एक सम होने वाला है, एक कोई कैरी होने वाला है। वैसे इसको करने के बाद हम एक अपना एक रूल ऑफ थंब भी बना लेंगे कि कौन सा वाला सम होता है कौन सा वाला कैरी होता है। हो सकता है आप इसे कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता हो। खैर, तो देखो सबसे पहले हम दो इनपुट्स को, जैसे उस दिन हमारे पास उस्मान जाका बैठा हुआ था तो हम उसको कह रहे थे कि भाई देखो जब दो इनपुट्स हो तो उसकी सारी वेरिएशंस को चेक करके देखते हैं ना क्या किस तरह का आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 और 0 ये वाली लॉजिक लगाई हमने, ये वाली लॉजिक। क्या होता है, ये वाली लॉजिक अप्लाई करने के लिए जा रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास ये सारे के सारे ए हैं और ये के सारे ये वाले नीचे वाले भी हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लॉजिक लगाई हमने, ए को भी 0 रखा बी को भी 0 रखा। तो ए को जब हम यहाँ पे 0 करेंगे बी को भी 0 करेंगे तो ये 0 इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। ये देखो अहमद, ये यहाँ से शॉर्ट हुआ नीचे चला गया, ये बड़ा जरूरी है यार। ये 0 ये देखो यहाँ से शॉर्ट था यूं नीचे यहाँ पे चला गया, क्योंकि आगे जाके सर्किट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना, तो हमें ये चीजें हमें थोड़ी समझनी चाहिए। 0 होता है, जब सेम होता है तो 0 पे क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि अगर A 0 था B 0 था तो ये भी 0 होगा, और 0 0 पे हमारे पास एंड भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से जब हम किसी दूसरे कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी तो खैर सम भी 0 आ रहा है कैरी भी 0 आ रहा है, नहीं पता चल रहा है सम कौन सा है कैरी कौन सा। हम अगला इनपुट ट्राई करके देखते हैं, हम A को 0 डालते हैं B को 1 डालते हैं, तो 0, ठीक है, 0 1 के ऊपर जोर 1 हो जाएगा, लेकिन 0 1 पे क्या होगा, एंड हमारा 0 अच्छा प्रीवियसली हमारे पास ये 0 था ये 0 था, लेकिन एंड के अंदर हमारे अगले वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर ये वाला कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिया, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमने ट्राई कर लिया। अब हमें लग रहा है कि यार ये जोर का जो आउटपुट है ना ये सम हो सकता है, क्योंकि सम देखो नीचे 1 हो रहा है ना, जोर का आउटपुट सम हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको इस वक्त सपोज कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो है ना ये सम है और ये कैरी हो सकता है, लेकिन अभी कैरी हमने करके देखा नहीं है। अच्छा लास्ट वाली चीज हम ट्राई करते हैं, कलर का ऑप्शन कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, लास्ट वाला ये ट्राई करके देखते हैं, सही है यार। बी को भी 1 करते हैं, ए को भी 1 बी को भी 1, सही है, ए भी हो गया। 1 1 के ऊपर सम क्या आएगा तुम्हारा, सम तो 0 आएगा, लेकिन देखो जोर का आउटपुट सेम 1 1 के ऊपर 0 प्रोड्यूस करता, ये 0 आएगा, 1 1 के ऊपर एंड तुम्हारा 1 प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से जो तुम्हारा ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है ना ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 0 के ऊपर भी तुम्हारे पास ये 1 आएगा ये 0 आएगा 0 आएगा। तो इस वजह से तुम अब कंफर्टेबली कह सकते हो कि यार जब भी कभी हाफ एडर में फुल एडर के अंदर एंड गेट का आउटपुट होगा तो वो होगा आपका कैरी का आउटपुट। और जहां कहीं पर भी आप जोर के आउटपुट को देखोगे
आगे जाके फुल एडर के अंदर क्या होता है, जोर की आउटपुट्स को ना हम सम कर देते हैं, ठीक है, उसको और कर देते हैं। जहां कहीं पर भी जोर का आउटपुट देखोगे वो आपका सम होगा, वी कैन कंफर्टेबली सी दैट। तो अभी ये दो गेट्स हमारे मिलके क्या बना रहे हैं, हाफ एडर बना रहे हैं। सर्किट को हम बोलेंगे ये हाफ एडर है, ठीक है। बेटा एक जल्दी क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को हम करते हैं फॉर फुल एडर। मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके वो प्रिंट करके भी दे दूंगा। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी विच इज एज सच इतनी कोई मुश्किल तो थी नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमने काफी डिस्कस कर लेंगे। हाफ और हाफ क्या होता है, फुल। दो हाफ हाफ को मिलाओगे तो फुल हो जाएगा। ये एक से ज्यादा बिट्स को ऐड कर रहा है, मतलब ये 2 बिट से ज्यादा को ऐड करेगा, ये 3 बिट्स को ऐड करेगा। देखो 1 2 3, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, मैं अक्सर नहीं 1 2 दफा मैं पहले बच्चों को करवा चुका हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है कि अगर बच्चे को इसकी हाफ एडर की लॉजिक का नहीं भी पता, उसको जोर का और का भी नहीं पता और एंड का भी नहीं पता, लेकिन वो बहरहाल एक ए लेवल्स का ए लेवल के लेवल का एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, तो वो पहले इस ट्रुथ टेबल को देख के, इस सर्किट को देखकर वो समवट कम से कम इसको तो कंफर्टेबली वो 2 नंबर के लिए सॉल्व कर ही लेगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन अलबत्ता ऐसे हैं कि स्टेट द नेम गिवन टू द लॉजिक सर्किट, लेवल जे क्या होगा, लेवल के क्या होगा, एक्सप्लेन करें। ये हो सकता है 4 और 2 6 नंबर लेना उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन पहले 2 नंबर लेना उसके लिए आसान होगा, ठीक है। तो बेटा आसान वाला काम कर लेंगे तो मुश्किल वाला काम भी हो जाएगा हमारा, तो उसको जल्दी से करते हैं। उसने यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसने दोबारा यही बताया हुआ है। देखो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो ए है ना, बल्कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ए मुझे बताओ किस लॉजिक गेट का आउटपुट है ये इन इनपुट्स के ऊपर, ये आपको क्या देख के क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहा है? इसका मतलब जो ए है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा जनाब है एंड गेट, ठीक है। बी का आउटपुट कैसा लग रहा है तुम्हें? ये तुम्हें पता चल रहा है कि ये तुम्हारा हो गया जोर गेट, सही है। अच्छा अब तुम्हें ये भी पता है सम होता है कैरी होता है, अभी भी गया, ये बेसिकली तुम्हारे पास आ रहा होता है कैरी, और जोर क्या होता है, सम होता है। तो ये भी तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि यार जो है वो तुम्हारा जे क्या हो सकता है, के क्या हो सकता है, लेकिन अभी ये जरा सोचना जल्दी होगा, अभी वो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ए का जो आउटपुट है वो तुम्हारा होगा एंड का, और बी का जो तुम्हारा होगा वो होगा जोर का होगा। अगर इसको हम कंफर्टेबली सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एक्स और वाई के हमारे पास कॉम्बिनेशन है, 2 ही इसके कॉम्बिनेशन है। तो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि इसको आप x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, इसको a1 b1 कह दो, ठीक है, इसको a2 b2 कह दो, सही है। x1 y1 तुम्हारा बेसिकली p और q है, ठीक है, x1 y1 है, तो यू कैन कंफर्ट इसको कह दो ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ठीक है। और बेसिकली a1 और b1 पहले निकालने के लिए जा रहे हो। याद रहे कि a1 किसका आउटपुट है, एंड गेट का, और b1 किसका आउटपुट है, जोर गेट का। वेरी गुड। यानी कि x1 y1 को आपने करना है यहाँ पे एंड, बेटा ये सबको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, और यहाँ पे आपको करना है इसको जोर, क्योंकि ए आपके पास एंड है और बी क्या आपके पास। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। श्योर। देखो बेटा हमने ये पहले चीज फाइनलाइज कर ली कि जो ए है ना, ए ये आपका एंड गेट है, क्योंकि 0 1 1 पे 1, तो ये वाला जो ट्रुथ by looking at it we can tell that कि यार ये एंड गेट का आउटपुट है। जो ए है ये बेसिकली इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन गेट है। सिर्फ 1 मल्टीप्लिकेशन के बजाय आ रहा है, बल्कि सब तो 0 आ रहा है, ठीक है। और जब इनपुट्स सेम आ रहे हैं तो आउटपुट आपके पास आ रहा है 0, सही है ना। अलबत्ता जब आपके पास इनपुट सिमिलर आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है
और 1 0 के ऊपर 1 आ रहा है. सो बाय लुकिंग एट इट वी हैव मेंशन्ड यार ये बी जो है ना जोर गेट है. सही है, ठीक है अहमद. जी सर. इस वजह से अच्छा दूसरा ये कि एक्स और वाई देखो एक्स बन रहा है, क्यू का बन रहा है, बन रहा है. ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर x1 और y1 यानी कि p और q का हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है एंड गेट के लिए, क्योंकि ये हमारा एंड गेट है. और लिखना है b1 का आउटपुट यानी कि जोर गेट का आउटपुट. तो पहले इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे. तो इस वजह से हमने p और q को x1 y1 कह दिया बाय लुकिंग एट दिस बॉक्स वाला सर्किट अबव. ठीक है, और हम ए करने के लिए जा रहे हैं नोइंग दैट कि ए इज एंड बी इज जोर. तो भैया x1 y1 यानी कि p q को तुम एंड करोगे. एंड के अंदर देखो तुम्हें आउटपुट 1 1 कहाँ मिलेगा. बेटा एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जब भी एंड करते हैं ना तो सिर्फ 1 1 को ढूंढता है. ये दोनों 1 होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे. बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सही है, क्योंकि ए जो हमारा एंड है. जोर इनपुट क्या हमारे p और q यानी कि x1 y1. तो इसके अंदर देखोगे, देखो ये सेम इनपुट है 0 0, ये भी सेम इनपुट है 0 0, बाकी सारे जो है ना ये डिसिमिलर है. इस पे तुम्हारे पास आ जाएगा 1 1 1. मेरी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रुथ टेबल का किसी भी तरह का 1 2 क्वेश्चंस तो आएंगे. तो ये वाली स्किल भी आपको एज अ कंप्यूटर साइंस पर्सन आपको डेवलप करनी है. आगे जाके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हर जगह पे चीज आपकी काम आएगी. चले जी, हमने A1 B1 निकाल लिया. निकाल लो, A1 B1 आ गया. बेटा उसको केयरफुली देखिएगा. देखो A1 जो है ना ये डायरेक्टली आगे जा रहा है. तो इसको हम देखेंगे, पहले हम नीचे वाले की फिक्र कर लें क्योंकि नीचे वाला ये पूरा पोर्शन अभी पड़ा हुआ है. अलबत्ता जो B x2 बन रहा है, B1 तुम्हारा, इसको देखो मैं यहां पे लिख देता हूं x2. ये तुम्हारा x2 बन गया ना. B1 का आपका x2 इनपुट बन गया यहाँ पे अगले वाले सर्किट का सॉलिड. R जो है वो आपका क्या बन गया y2. इसका मतलब x2 y2, ये आपका जो R है ये बन गया आपका y2. इसका मतलब कि अगला वाला जो सर्किट बनेगा ना वो इन दोनों को, ये उसके इनपुट होंगे R और B1. बेटा इसमें मसला तो नहीं है. देखो B1 x2 हो गया, R आपका y2 हो गया. सही है ना. अच्छा, इसी तरह से कुछ ज्यादा सोचना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरा भाई अब हमने निकालना है जो कि अगेंस्ट एंड गेट का आउटपुट होगा जोर गेट का. ठीक है, इसको A2 का मतलब हमने एंड करना है, B का मतलब हमने जोर करना है, क्योंकि जनरेटली A आपका एंड, B आपका जोर है. सही है. आप बेटा बैठ जाओ, हैव अ सीट. अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे इनपुट्स क्या है हमारे पास. बेटा इनपुट्स क्या है, मुझे कौन फातिमा बेटा बताओ इनपुट्स कौन कौन से हैं. x2 y2. बेटा x2 क्या है B1 और y2 क्या है आपके पास R. सॉल्व. चले जी इसको सॉल्व करते हैं. कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. यार ये बेटा एंड है, इसी तरह से पेपर के अंदर भी इसी तरह से कीजिएगा. बेटा इसको और इसको आपने क्या करना है एंड, इसको और इसको आपने करना है एंड, 0 और 0. एंड में क्या होता है, दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा. बेटा क्या होगा बताते चले जाओ. यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा 0 होगा ना यार. सही तरह से बताओ. नीचे 1 आएगा. साथ साथ चलो ना यार, आगे नहीं चलो. सही है. बेटा हमने A2 निकाल लिया. B2 हमारा B जोर गेट है. इनपुट अगर सेम होंगे तो आउटपुट 0. पहले सिर्फ सेम ढूंढो, बाकी डिसिमिलर के ऊपर आंखें बंद करके 1 लिख देंगे. इनपुट इसको दोबारा एक बार फिर बेटा ये वाली ड्रिल भी बड़ी काम आएगी हमारे. इसको दोबारा मिटा के कर लेता है. अच्छा रुको रुको, B1 क्या था. B1 हमारा था, B था जोर.
0 और 0, वेट 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 वेट, वन और 0, 1। चलिए जी, वन स्टेप एट अ टाइम। चलो जी, अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, बी हमारे पास और है, इनपुट्स है y2 और x2, क्या आएगा, सेम 0, सिमिलर के ऊपर इस पे क्या आएगा, 0 आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, 0। इस पे 1। चले जी, यहां तक पहुंच गए। हमारे पास A2 B2 ने तो आंखें बंद करके जो B2 निकला वही हमारा K है, तो इसको तो हम आगे सीधा ना कॉपी मार देंगे, ये एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, जो आपका B2 है वही आपका K है। सॉलिड। डिफरेंट वो कह रहे हैं A1 और A2 को ना आपस में करो बेटा, और ये है और गेट। और गेट की लॉजिक ये होती है कि अगर कोई सा भी इनपुट, इफ एनी इनपुट 1, आउटपुट 1, ठीक है ना, एडिशन गेट होता है। चलो जिसको ऐड करना है, A1 और A2 को हमें क्या करना है, ऐड। थैंक यू फॉर गेस्ट अपीयरेंस। अच्छा, चलो जी बेटा, A और A2 इसको आपस में क्या करना है, ऐड। बेटा ये इस तरह से बना लोगे ना तो कोई बना नहीं है पेपर वाले दिन में। इसको बेटा आपने क्या करना है, प्लस, इसके साथ प्लस करना है इसको A2 के साथ। सही है, चलो जी बेटा, ये यहाँ पे बनाएगा, ये ये भी बना रहा है। ठीक है बेटा, बाकी सारे 0। अबैद सही है बेटा, बाकी सारे हो गए हमारे पास 0। बेटा J और K देखो, हमारे पास बेटा इनपुट्स कितने हैं, 3 है। हमारे पास J और K का आउटपुट आ गया। अब असल चीज यहाँ पे पता चलेगी। बेटा सबसे पहले एक तो बच्चों वाली बात हम पहले बता देते हैं आपको, वो ये कि अगर आपके पास दो हाफ एडर आपस में मिल रहे हो तो 0.5 1 हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, भाई आपका जो सर्किट है फुल एडर है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट बात देखो, ये 3 बिट्स का एडर है। यहाँ पे हमें उबैद हेल्प आउट करेगा थोड़ा। बेटा देखो, अगर ये 3 बिट्स को मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूं, 0 0 और 0, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास सम क्या आएगा और आपके पास कैरी क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं 0 0 1 को ऐड कर रहा हूं, बेटा सुमान जरा गौर से देखिएगा बेटा, 3 बिट्स को ऐड कर रहा हूं तभी तो फुल एडर कह रहा हूं ना बेटा। जो हाफ एडर होता है वो 2 बिट्स को ऐड करता है, 2 बिट्स से ज्यादा 3 बिट को ऐड करो, 4 को करो, 5 को करो, फुल एडर ही कहलाएगा। यहाँ सम की क्वेश्चन, कैरी की क्वेश्चन 0। अच्छा, अगर ये वाला सीन हो तो बेटा यहां पे सम क्या आना चाहिए, कैरी क्या आना चाहिए, अहमद इसको ना, मगर ये तुम्हें समझ में ना आए। बेटा अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए कि जिसके अंदर आपके पास 1 1 और 1 ऐड हो रहे हो, तो बाइनरी एडिशन में सम क्या आएगा, कैरी क्या आएगा, कैरी भी 1 आएगा। सही है, इस वजह से अब मुझे ये बताओ कि जो सम है या के सम है। बेटा ये आगे ना आपने मुझे 2 नंबर के अंदर आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है, इंग्लिश में अंग्रेजी में लिख के बताना है। मुझे जरा तरीके से बताओ कि आपने तीनों बिट्स को ऐड करके देखा
और आपने ये विजुअलाइज किया, आपने ऑब्जर्व किया कि by looking at the three integers p, q and r, by looking at the three inputs p, q and r, we have seen that. अब एग्जांपल देकर कोड कर सकते हो कि आपने 0, 1 और 1 को ऐड किया तो सम क्या है आपके पास 0 और कैरी क्या है 1। बेटा देखो यहां इस जगह पे तुम्हारे पास कौन 0 हो रहा है और कौन 1 हो रहा है, जे 1। ठीक है, इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर आपके पास कैरी क्या हो रहा है 1, सम क्या हो रहा है 0। तो इसका मतलब के बेटा आपका क्या होगा और कैरी क्या होगा आपका, ये कैरी हो जाएगा। तो बेटा हमने जो बिल्कुल शुरू में एक बात की थी छूटते ही कि जो आपका आउटपुट होगा, अच्छा खैर वो बात हम बाद में देखेंगे, पहले इसको जरा फाइनलाइज कर लेते हैं। बेटा मुझे ये बताओ कि क्या दो इस वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, क्या इस तरह इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जहां पर बेटा को कोई सा भी एक 1 आ रहा है, कोई सा भी एक 1 आ रहा है, ये देखो कोई सा भी एक 1 आ रहा है, कोई सा भी एक 1 आ रहा है, सिर्फ आपका सम 1 और, तो बेटा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि आपका के जो है वो सम है और आपका जे जो है वो क्या है कैरी। सॉलिड हो गया, सही है। Explain why your answers are appropriate labels for these outputs. By looking at three inputs P, Q, and R. सही है अहमद। As observed, as observed, 0, 1, 6, 0, 0, 1 sets J, J को क्या हो जाएगा J 0 and K 1, whereas in 0, 1, 1 or any two inputs produces J is equal to 1 and K is equal to 0। इस तरह की बेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है, आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी तरह से इस तरह से मेंशन कर दोगे, ठीक है, तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे।